दुनिया पर तीसरे खाड़ी युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना 30% वॉरशिप इस वक्त पश्चिम एशिया के आसपास तैनात कर दिया है। ये एक ऐसा बैटल ग्रुप है जिनके पास परमाणु हथियार भी हैं और ये बात पक्की है कि इस वक्त अमेरिका के टारगेट पर ईरान है। क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने अपनी 30% नौसेना इजरायल को बचाने के लिए उतार दी है, या अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी ईरान को मिटाने के लिए तैनात कर दी है। यूएस के रेडार पर सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी है, सीरिया भी है, यमन भी है और गाजा भी। बाइडेन के विध्वंसकों ने इजरायल के दुश्मनों को घेर लिया है। ये इजरायल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के 3 समंदरों पर इस वक्त बाइडेन का कब्जा हो चुका है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इजरायल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इजरायल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इजरायल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए एक बार फिर सवाल, क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और निशाने पर थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 2024 में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है। इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ईरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं? अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का 1/3 हिस्सा इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं, इसमें कैरियर भी हैं, इसमें परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में भूमध्य सागर को कवर करेगा। परमाणु पनडुब्बी यूएस जॉर्जिया भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात हो चुकी है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर अलर्ट पर है, यानी यहां से ईरान को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकन और यूएसएस डैनियल इनोयू भी ओमान की खाड़ी में तैनात किए जा चुके हैं। लाल सागर में भी अमेरिका के वॉरशिप तैनात हैं। यहां से हूथी की मिसाइलों और इजरायल की तरफ लॉन्च होने वाले ड्रोन को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका की इसी तैनाती ने इजरायल के सभी दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक ईरान इजरायल को धमकी पर धमकी दिया जा रहा था, लेकिन अब वो बैकफुट पर आ चुका है। अमेरिका ने दोस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुश्मनों को हर तरफ से घेर लिया है। तमाम अटकलों के बीच दोस्त की मदद को दोस्त सीना तान के खड़ा हो चुका है और दुश्मनों को साफ लहजे में कहा है कि दम है तो आगे बढ़ो। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजरायल पर हमला करने को ईरान बेताब है। इजरायल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह। खतरा दोनों ओर से है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक के लिए अमेरिका अब यहां मौजूद है। हिजबुल्लाह के करीब पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी 154 क्रूज मिसाइलों के साथ नसरल्ला पर हमले की पूरी है तैयारी। सवाल है, क्या नेतन्याहू को बचाएगा बाइडेन का ऑपरेशन टॉमाहॉक?
इजरायल पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से मंडरा रहे खतरों को देखते हुए अमेरिका ने अपनी फोर्स इस इलाके में बढ़ा दी है। खाड़ी में उसके एयरबेस भी एक्टिव हैं और उसकी नौसेना के पास हथियार किसी भी वक्त मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। लेबनान के पास तैनात अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया पर 154 टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जो 2500 किलोमीटर दूरी तक अटैक कर सकती हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन वाली इस हाई क्लास पनडुब्बी में 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट 19,050 टन है। ये सबमरीन 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 800 फीट की गहराई तक जा सकती है। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए। दुनिया में इसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। इसकी एक मूवमेंट से दुश्मन थर थर कांपने लग जाता है। नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैयार कर दिया है। इस जहाज में 2 परमाणु रिएक्टर हैं, 4 स्टीम इंजन भी हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। परमाणु ताकत से चलने की वजह से इसकी रेंज असीमित है। इस जहाज पर 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। इस